तो चलिए बच्चों, कल तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने रिपोजिशन के बारे में बातें पढ़ ली थी और आप लोगों को फुल रिपोजिशन मैंने बताया था कि जब गुड्स का फुल रिपोजिशन होता है तो किस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं, किस तरीके से सारे काम करते हैं। तो अब आती है बात पार्शियल रिपोजिशन की। तो अब आप हेडिंग डालें पार्शियल रिपोजिशन, पार्शियल रिपोजिशन। तो फुल रिपोजिशन हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं पार्शियल रिपोजिशन की। तो लिखें आप इसके अंदर इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन, in case of partial repossession the loan ब्रैकेट में आप लिखें वेंडर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय market value of repossessed goods। तो आप लिखते चले जाएं, फिर आपको समझा दूंगा सारी बात एक एक। आगे लिखें द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। अब देखिए, जो एंट्री हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो सेम है जैसे कि आपने प्रीवियसली रिकॉर्ड किया था फुल रिपोजिशन के अंदर। जो आपने एंट्री की थी वही सेम एंट्री आपको करनी है। तो लिखें सेम एंट्री एज डिस्कस्ड प्रीवियसली, सेम एंट्री एज डिस्कस प्रीवियसली। अब वो एंट्री क्या रहेगी, लिखें रेड कलर से लिख देते हैं इसको जिससे आपको ध्यान में रह जाए। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, और ये एंट्री आप करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स से, मार्केट वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स से आप ये एंट्री करेंगे और नरेशन में लिख दीजिए नीचे बीइंग पार्शियल रिपोजेशन मेड। पार्शियल रिपोजेशन पे भी एंट्री सेम होगी लेकिन अमाउंट थोड़ा अलग तरीके से आएगा, वो मैं आपको समझाता हूं अभी। देखिए बच्चों, अब इसके अंदर आप एक नोट भी लिख दीजिए। ये नोट, पहला नोट है आपका ये। और अब आप लिख के चले जाएं, फिर क्वेश्चन से आपको सारी बात समझाऊंगा। लगाएं हाथ का निशान और लिखें आफ्टर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ repossessed goods, after adjusting the value of repossessed goods, the hire purchaser will repay outstanding debt with interest, अब देखिए बच्चों, अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है, किस तरीके से होता है। मैंने कहा बेटे सारी बातें एक एक करके आपको समझाऊंगा, आप बस लिखते चले जाएं। जब आप सारी बातें हम नोट डाउन कर लेंगे फिर एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा। आप नोट नंबर 2 लिखें डिफरेंस बिटवीन WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स
will be transferred to profit and loss account, assuming loss or profit on repossession of goods. तो चलिए बच्चों, मेरे साथ साथ इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करें और देखें कि क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हमने इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। तो लिखें आप, फॉर एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करें। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज Delhi Motors 3 tempos. Purchase from Delhi Motors 3 tempos costing rupees 50,000 each. 50,000 each. 50,000 each on hire purchase system. On 1st of January 2000, payment to be made rupees 30,000 down payment, and the remainder in 3 equal annual installment, and the remainder in 3 equal annual installments. ठीक है जी। पेबल ऑन 31st December 2000, 31st December 2001 and 31st December 2002, together with interest 9% per annum. आगे लिखें, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ depreciation at the rate 20%, on diminishing balance. It paid the installment due at the end of first year, that is 31st/12/2000, but could not pay
The next, on 31st of 12, 2001, आगे लिखें, दिल्ली मोटर्स agreed to leave one tempo with the purchaser on 1st January 2002, adjusting the value of other two tempos against the amount due on 31/12/2001. आगे लिखें, the tempos were valued on the basis of %30 depreciation annually. ठीक है जी. show the necessary account in the books of X Transport Limited for the year 2000, 2001 and 2002. ठीक है जी. तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को करेंगे अब हम सॉल्व. अब देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है. एक एक करके हम बात पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे. और यहाँ पर है आपका पार्शियल रिपोजेशन. तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम गिवन दैट इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा है. सॉल्यूशन डालें ऊपर और लिखें गिवन दैट. तो देखिए बच्चों क्या लिखा है. एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स 3 टेम्पोज. तो एक्स लिमिटेड परचेजर है. तो यहाँ आप ये बनाएं, यहाँ पर एक्स लिमिटेड डायग्राम बना के पहले बात को समझेंगे. तो यहाँ लिखें आप एक्स लिमिटेड और ये कौन है, परचेजर. ये कौन है, परचेजर. और किन से परचेज किया है, दिल्ली मोटर्स जो है वो वेंडर है. तो यहां बना दीजिए आप दिल्ली मोटर्स. ये कौन है, दिल्ली मोटर्स. दिल्ली मोटर्स वेंडर हो गई और एक्स लिमिटेड परचेजर हो गए. ठीक है जी. तो एक्स लिमिटेड ने परचेज किए दिल्ली मोटर्स से 3 टेम्पो. तो 3 टेम्पो परचेज किए. परचेजर है एक्स लिमिटेड और 3 टेम्पो की शक्ल बना देता हूं मैं. तो ये देखिए, ये पहला टेम्पो, ये दूसरा टेम्पो और ये तीसरा टेम्पो. ठीक है जी. 3 टेम्पो परचेज किए. 3 टेम्पो परचेज. ठीक. अब हुआ क्या, ऑन 1st जनवरी 2000 पेमेंट टू बी मेड 30,000 डाउन पेमेंट. तो ऑब्वियस सी बात है, इसने डाउन पेमेंट कितने की है, 30,000 की. डाउन पेमेंट हो गई 30,000 की. ठीक है जी. डाउन पेमेंट कितने की हो गई, 30,000 की. आगे, एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट. तो बाकी के 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देने हैं. तो बाकी कितने बचे देखना ये है. तो टोटल मिला के हमारे पास कितना अमाउंट था, 50,000 का था ईच.
50,000 का ये था, 50,000 का ये था और 50,000 का ही ये था, तो टोटल मिला के कितने हो गए 1,50,000। अब लिखा रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,50,000, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 30,000 की डाउन पेमेंट। तो अब कितना बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास 1,20,000 का, जिसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई 40,000 की। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एनुअल इंस्टॉलमेंट की डेट भी दे रखी है 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002 टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी इसमें हमें इंटरेस्ट का अमाउंट इसके अंदर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी जोड़ना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहां पर क्या क्या आ गए हमारे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो डेट थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 की है ऑन 31 दिसंबर 2000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40,000 ऑन 31st of December 2001 and third installment 40,000 on 31st of December 2002। ठीक है जी। और अब देखिए, अब आपको आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम और इंटरेस्ट 9% है। तो इंस्टॉलमेंट पे आप इंटरेस्ट कितना है 9% का और डेप्रिसिएशन की रेट है 20% WDV मेथड। तो आप लिख दीजिए यहां पर डेप्रिसिएशन 20% ऑन WDV मेथड। ठीक है जी। अब हुआ क्या, अब आपको आखिर में बोला गया इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट 31 दिसंबर 2001 पर वो नहीं पेमेंट कर सका, इसलिए क्या किया, दिल्ली मोटर एग्रीड टू लीव टेम्पो विद द परचेजर ऑन 1 जनवरी 2002। ठीक है, 2 टेम्पो दिल्ली मोटर्स ने जब्त कर लिए और 1 टेम्पो परचेजर के पास छोड़ दिया। तो यहां लिखें आप एग्रीड टू लीव 1 टेम्पो एंड 2 टेम्पोज क्या कर दिए, 2 टेम्पो रीपोजेस कर लिए। यानी अब ये हो गया, देखिए आप पार्शियल रीपोजेशन ऑन 1 जनवरी 2002। ठीक है, अब रीपोजेशन के वक्त जो टेम्पोज का वैल्यूएशन करना है वो 30% डेप्रिसिएशन पे करना है। तो लिखें, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि रीपोजेशन के वक्त जो आप डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे वो 30% से करेंगे, ना कि 20% से। तो लिखा है टेम्पोज वर वैल्यूड 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। ठीक है जी, तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बच्चों को क्या काम करना है, हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। एक तो हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर टेम्पो का अकाउंट खोलना है और एक हायर वेंडर का अकाउंट खोलना है। तो दोनों ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऊपर बनाए, सबसे पहले आप अकाउंट बनाओ ऊपर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर,
इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं आप? टेम्पो अकाउंट, यानी एसेट्स अकाउंट। तो लिखें डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर यहां पे लिखें डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो ये बन जाएगा आपका। इसी तरीके से अब यहां पर आप क्या काम करेंगे, इसी तरीके से यहां पर हम बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट। तो फॉर्मेट खींच लीजिए मेरे साथ साथ। ये बन जाएगा हायर वेंडर, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहां पर आप लिखें हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर में कौन है? दिल्ली मोटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप डेट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो चलिए बच्चों, अब हमें एक एक करके एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहली एंट्री हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले एंट्री करते हैं टेम्पो अकाउंट डेबिट, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू हायर वेंडर। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर करते हैं तो इस हिसाब से हमारी 1 जनवरी 2000 पे एंट्री क्या होनी चाहिए? बाई टेम्पोज अकाउंट 1,50,000 का। ठीक है जी। और इसमें से हमने जो डाउन पेमेंट कर दिया था 1 जनवरी 2000 को ही, वो कर दिया था टू बैंक करके 1,30,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट था। तो आप डाउन पेमेंट लिख दीजिए यहाँ पे 30,000 रुपीज़। ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम हायर वेंडर में बाई टेम्पो लिख रहे हैं तो टेम्पो अकाउंट के अंदर हम किसका नाम लिखने वाले हैं? हायर वेंडर का। और हायर वेंडर का नाम क्या है? दिल्ली मोटर्स। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी 2000 में टू दिल्ली मोटर्स। ये हो गया आपका 1,50,000। 50,000 का ईच टेम्पो था, 3 के हिसाब से 1,50,000 का हो गया। तो हमारी जो एंट्रीज होती हैं क्या होती हैं? एक तो एग्रीमेंट के टाइम पर होती है, एक डाउन पेमेंट की होती है, और फिर उसके बाद हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट की। फिर हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर एंट्री होती है हमारी। तो 31 दिसंबर 2000 पे हम एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बाय इंटरेस्ट। अभी तक तो किसी तरीके का कोई रिपोजेशन नहीं हुआ है। तो अब जो आप इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, डाउन पेमेंट लेस करने के बाद नेट अमाउंट पे निकालेंगे, यानी 1,50,000 में से 30 गए तो 1,20,000 का 9%। तो 1,20,000 का हमने 9% किया तो यह आ गया 10,800। और अब हमें क्या काम करना है? यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है 31 दिसंबर पे ही, टू बैंक करके 40,000 की इंस्टॉलमेंट थी टुगेदर विद द इंटरेस्ट, यानी 40,000 प्लस 10,800। तो यानी 50,800 का हम पेमेंट कर देंगे। और यहां पर आ जाएगा 31 दिसंबर 2000 पे ही टू बैलेंस CD। ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 80,000 का। ये 80,000 का अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से अकाउंट बंद हो जाएगा। 1,60,800 1,60,800। तो देखिए बच्चों, अब आप टेम्पो अकाउंट में चले जाएं तो ऑब्वियस सी बात है, अब आखिरी एंट्री आपकी डेप्रिसिएशन की भी होगी, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन टू टेम्पो। और कैश प्राइस पर सबसे पहले आप निकालोगे 1,50,000 का 20%, और 30% का डेप्रिसिएशन तो कब आपको चार्ज करना है? जब रिपोजेशन होगा। तो 30,000 हमने यहाँ पर लिख दिए।
और यहां पर आपके क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी 1,20,000। तो क्या चीज देखी आपने, अब तक रीपोजेशन की कोई बात नहीं आई और नॉर्मल तरीके से आपकी एंट्रीज हो गई। पहली इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद ही रीपोजेशन हुआ था। ठीक है जी। अब देखिए आगे बात करने से पहले 1 जनवरी 2001 पे जाएं और सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर दें। टू बैलेंस बीडी 1,20,000। ठीक है। और यहां पर भी आपको क्या काम करना है, सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर देना है। 1 जनवरी 2001 बाई बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, 80,000 रुपीज। तो चलिए बच्चों, ये सब करने के बाद अब हमें देखना यह है कि रिपोजिशन कब हुआ था। रिपोजिशन हमारा डेट देखिए, रिपोजिशन हुआ है 1 जनवरी 2002 में, यानी 2001 वाला भी हमें एज इट इज देखना है। तो चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे फिर से आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2001 बाय इंटरेस्ट 80,000 का 9%, तो ये आ जाएगा 7200। तो आपने क्या चीज देखी, क्वेश्चन के अंदर अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, तो देखिए इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई थी, इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी 31 दिसंबर 2000 तक तो पेमेंट कर दी, लेकिन नेक्स्ट 2001 से पेमेंट करने के लिए वो कैपेबल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमको ये चीज देखनी है कि 31 दिसंबर 2001 में उसका टोटल अमाउंट कितना ड्यू था। टू बैलेंस सीडी 87,200, ये बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है, ये अमाउंट ड्यू था जो कि वो पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है जी। और इसी अमाउंट को आप 1 जनवरी 2002 में ट्रांसफर करें बाई बैलेंस बीडी, जो पेमेंट नहीं हो पाया, ये अमाउंट ड्यू था। ठीक है। और अब हमें क्या चीज देखनी है, अब हमें करना है रिपोजिशन। तो आपको याद हो तो मैंने रिपोजिशन के वक्त आपको एंट्री बताई थी। पार्शियल रिपोजिशन में भी जो आपको एंट्री करनी है वो क्या करनी है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और मार्केट वैल्यू से करनी है रिपोजिशन के वक्त। ठीक है जी। तो अब हमें देखना है कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम निकालते हैं इसकी मार्केट वैल्यू। तो काम करें आप, यही बना लीजिए वर्किंग नोट, लिखें कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स। तो पार्शियल रिपोजिशन हुआ है गुड्स का, उसकी अपन को मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 टेम्पूज, 2 टेम्पूज की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 50,000 ईच थी। तो 2 की कितनी हो गई, 1 लाख। ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 30%, 30% का डेप्रिसिएशन निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, तो 30,000 निकल आएगा। 1 लाख का 30% आपने निकाला। इसके बाद देखिए बच्चों, डेप्रिसिएशन अगर मैं बात करता हूं, डेप्रिसिएशन एट द रेट 30% सेकेंड ईयर का, तो 1 लाख में से 30,000 गए तो आते हैं हमारे पास 70,000, और उसका अगर आप 30% निकालते हैं, क्योंकि WDV मेथड है, तो 21,000 आ जाएगा। तो ये माइनस कर दो, तो ये मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 49,000। ठीक है जी। तो हमें क्या एंट्री करनी है यहाँ पर, हमें एंट्री करनी है यहाँ पर 49,000 से। तो आपको रिपोजिशन के वक्त अगर मैं ये एंट्री करता हूँ हायर वेंडर टू टेम्पू, तो हायर वेंडर के अकाउंट में मुझे 2 टेम्पू करके एंट्री करनी पड़ेगी। तो 2 टेम्पूज 1 जनवरी 2002, और ये 49,000 से हो जाएगी एंट्री वाली। अब देखिए, अब अगर मैं बात करते हैं इंटरेस्ट की, अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो अब बचे कुछ अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 31 दिसंबर 2002 में बाय इंटरेस्ट। अब 87,200 में से 49,000 को माइनस करें, और अब बचे अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट निकालना है, यानी 38,200 के ऊपर
9% की रेट से 3438, और अब आ जाएगा यहाँ पर 30 दिसंबर 2002 टू बैंक। अब आप बाकी का अमाउंट इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, ये अमाउंट टू बैंक करके पेमेंट हो जाएगा हर वेंडर को, तो ये एडजस्ट हो गई वैल्यू, और बाकी का अमाउंट हमने पेमेंट कर दिया 41638। ये हो गया क्लोज, ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टोटल करके देख लीजिए, सेम आ रहा है 49,000 प्लस 41638, ये हो गया 90638, और ये भी 90638। तो चलिए बच्चों, अब हम ऊपर वाले अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। अब हम ऊपर वाले अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप 2 टेम्पू लिख रहे हो तो टेम्पू के अकाउंट में बाय हायर वेंडर आ जाएगा, यानी बाय दिल्ली मोटर्स 49,000, और ये जो 49,000 रुपीज़ आ गए हैं हमारे 2 टेम्पूज की, हमने देख लिया मार्केट वैल्यू, तो 49,000। अब आप देखिए, अब आपको एक कैलकुलेशन और समझाता हूँ। देखिए आप, तो देखिए बच्चों, अब आप एक कैलकुलेशन इसके अंदर और देखें कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिपोजिशन, ठीक है। तो WDV ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स। अब रिपोजेस्ड गुड्स की WDV कितनी थी? 96,000 आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो ये 96,000 आ रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ पर आ रहा था, ये ऊपर वाले अकाउंट में देखें। इसका अगर हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो पहले आप सेकेंड ईयर को कंप्लीट करें, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही सेकेंड ईयर के अंदर, पहले आप डेप्रिसिएशन को कंप्लीट कर दें। 2001 में बाय डेप्रिसिएशन, अब आप 1,20,000 के ऊपर निकालें, क्योंकि 150 में से 30 का डेप्रिसिएशन तो लग चुका है। अब 1,20,000 का 20% करते हैं तो 24,000 आ रहा है, और यहाँ पर बैलेंस CD कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस CD हमारा आ जाएगा 96,000। तो इससे पता लग गया कि अब जो रिपोजिशन वाला ईयर आ रहा है 1 जनवरी 2002 टू बैलेंस BD, उस समय हमारी असेट्स की कीमत 96,000 है, ठीक है। अब आप देखिए 96,000 रुपीज़ अगर 3 एसेट्स की है तो 2 एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी? 64,000। लेकिन हमने उसके अगेंस्ट में कितने पैसे दे दिए? हमने देखा जाए तो मार्केट वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड गुड कितना है? मार्केट वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स वो दे दिया हमने 49,000, ठीक है। 49 कैसे निकाला था वो तो आपको पता ही है ऊपर से। तो 15,000 रुपीज़ का क्या हो गया? रिपोजिशन के ऊपर लॉस हो गया। तो ये 15,000 रुपीज़ की जो रिपोजिशन पर लॉस हुआ है उसकी एंट्री हो जाती है P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी टेम्पो 15,000, ये भी 15,000। तो आप यहाँ पर 15,000 रुपीज़ से एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। तो सबसे पहले तो आप लिखें यहाँ पर 1 जनवरी 2002 में सबसे पहले तो ये एंट्री की पोस्टिंग हो जाएगी 49,000 की बाय दिल्ली मोटर्स, बाय दिल्ली मोटर्स 49,000। लॉस आ जाएगा बाय P&L, ये आ जाएगा 15,000 का। डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब आप देखिए डेप्रिसिएशन हमको किस अमाउंट पे निकालना है हमने। अब देखिए जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कौन से अमाउंट पे निकलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा कि 96,000 अगर ये जो हमारा वैल्यू आ रही थी वो 3 टेम्पूज की थी, तो 1 टेम्पू की कितनी हो जाएगी? 32,000, क्योंकि अब वो 1 टेम्पू ही हमारे पास बचा है। तो 32,000 का आप निकालेंगे 20%, वो निकल आएगा 6,400,
और आफ्टर ऑल हमारा बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस CD 25,600 और इस तरीके से ये मैच हो जाएगा आपका। तो ये था पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।